किसने सोचा था एक 8 साल का लड़का अपने फैमिली के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकता है। जिनके लंबाई के लिए लोग उनका मजाक उड़ाते थे, सिर्फ 5 रुपया के लिए वो मजदूरी का काम करते थे। किसने सोचा था वो आगे जाके WWE की सुपरस्टार बनेगा। अगर आपके शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन का मात्रा ज्यादा है तो फिर आपको जरूर एक्शन पसंद होगा, और इसी वजह से मुझे WWE देखना पसंद था। बचपन में अच्छा लगता था गोरे फॉरेनर्स लोगों को एक साथ लड़ते हुए देख के। उस टाइम पे एक अलग ही क्रेज था इसका, पर बाद में पता चला सब कुछ स्क्रिप्टेड है और उसके बाद से मन उड़ गया उनसे। पर पूरी WWE में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा प्राउडफुल मोमेंट लगता है जब द ग्रेट खली अंडरटेकर को पीटता है। सच में एज ए इंडियन यही तो चाहते थे हम। फर्स्ट इंडियन रेसलर इन WWE दिलीप सिंह राणा, या फिर आप कह सकते हैं द ग्रेट खली। पर आपको पता ही होगा कोई भी लेजेंड की अर्ली लाइफ इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। स्ट्रगल काफी ज्यादा करना पड़ता है और उनको भी करना पड़ा था। शायद इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में धीराना नामक गांव में 27 अगस्त 1972 में उनका जन्म होता है। उनके फादर एक फार्मर थे और इसी वजह से गरीब परिवार में 7 भाई बहन के साथ रहना वो भी अच्छे से आसान नहीं था, और इसी कारण से पैसों की कमी की वजह से वो सिर्फ 2nd क्लास तक ही पढ़ पाए। उस वक्त उनका स्कूल फीस था सिर्फ 2.5 रुपया। उनकी कहानी अगर सुने तो पता चलता है कि एक दिन अचानक वो स्कूल से वापस आए और डिसीजन ले लिया कि वो स्कूल में वापस नहीं जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, क्योंकि स्कूल फीस ना देने पाने के कारण उनको बहुत कुछ कहा जाता था, बार बार उनसे पैसा मांगा जाता था, और उनको पता था अपनी फैमिली की हालत। इसी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया था। और ये बात कहना गलत नहीं होगा कि बचपन से ही वो अपने फैमिली को काफी ज्यादा प्यार करते थे। इसी वजह से उन्होंने बचपन में सिर्फ 8 साल की उम्र से मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया था। पर डे 5 रुपया से उनकी मजदूरी शुरू हुआ था, जहाँ पे उनको नर्सरी में काम मिला था, जहाँ पे उनको पेड़ लगाना था। पर ये काम भी इतना ज्यादा आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि पहाड़ में छोटे पेड़ के बीच या फिर छोटे पेड़ को लेके बार बार ऊपर उठना और नीचे उतरना इतना ज्यादा आसान नहीं है एक छोटे बच्चे के लिए। और खास करके बारिश के मौसम में रास्ता फिसलन बड़ा हो जाता है, इसी वजह से और भी ज्यादा मुश्किल होता था। कहा जाता है उनको पैसों की इतना ज्यादा जरूरत था कि वो हर दिन टाइम पे काम में पहुंच जाते थे। जिस दिन बारिश के वजह से लोग नहीं जाते थे, कोई नहीं जाते थे, उस दिन भी वो पहुंच जाते थे, क्योंकि उनको डर था कहीं उनकी मजदूरी अटक ना जाए। और इसके साथ ही वो घर के काम में भी हाथ बटाते थे, जैसे अपने माँ के साथ घर में गायों का देखभाल करना और साथ ही में अपने पिता के साथ खेत में काम करना। उन्होंने ऐसे ही काफी दिन तक मजदूरी का काम किया था, पत्थर तोड़ने का काम भी किया था। उसके बाद शिमला में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए उन्हें एक पुलिस ऑफिसर देख लेते हैं और उनको पंजाब पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर का जॉब ऑफर करते हैं। और उस टाइम पे ये मौका कौन छोड़ता है, वो जॉब एक्सेप्ट करते हैं और साथ ही में हिमाचल प्रदेश छोड़ के पंजाब में शिफ्ट हो जाते हैं। आपको पता ही होगा उन्हें जो शारीरिक प्रॉब्लम है उसे एक्रोमेगली कहा जाता है, जिसे एक्सेस ग्रोथ हार्मोन के कारण शरीर दूसरों के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। इसी वजह से सिर्फ 8 साल की उम्र में उनकी हाइट 5 फीट तक हो गया था। पर इसके साथ ही इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे जॉइंट पेन, थिनर स्किन, हेडेक, विजन में प्रॉब्लम, ऐसे बहुत कुछ। काफी कम उम्र से उनकी हाइट बढ़ रही थी, इसी वजह से काफी ज्यादा बुली भी किया जाता था उन्हें, स्कूल में बुली या फिर दूसरे जगह पे। और इसी कारण से बचपन से उनके दोस्त भी बहुत ही कम थे। वैसे उनका हाइट का फायदा उन्हें रेसलिंग में मिलता है। पुलिस में ज्वाइन होने के साथ साथ ही वो जलंधर के जिम में ट्रेनिंग भी करते थे, रेसलिंग की ट्रेनिंग। और इसी वजह से जल्दी वो US के लिए स्पेशलाइजिस्ट रेसलिंग ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट भी हो जाते हैं। वैसे इससे पहले पंजाब में उनका नाम हो चुका था, बॉडी बिल्डिंग में कहिए या फिर रेसलिंग में लोग उन्हें जानते थे। पर अभी इंटरनेशनल खेल की बारी थी, विदेश में जाके नाम करना था। पर यह चीज इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी और साथ ही में दोस्त भी बहुत ही कम थे। पर वो कहते हैं ना, अगर हौसला हो तो रास्ता निकल ही जाता है। US जाने के बाद वो पहले APW मतलब ऑल प्रो रेसलिंग के अंडर में रेसलिंग करते थे, जायंट सिंह के नाम से, जहाँ उनका काफी ज्यादा नाम होता है। पर उसी समय एक मैच के दौरान एक ट्रेनी रेसलर जिनका नाम था ब्रायन वोंग, उनका मौत हो जाता है मैच होने के दौरान, जहां पे पहले खली का नाम भी आता है पर उनके ऊपर कोई अफेयर वगैरह नहीं होता है। पर APW को इसमें गिल्टी पाया जाता है और इसी वजह से APW को ब्रायन वोंग की फैमिली को $1.3 मिलियन देने पड़ते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि रेसलिंग जैसे आप सोचते हो वैसा नहीं है, पूरी तरह से अगर स्क्रिप्टेड हो फिर भी रिस्क होता ही है हर समय। उसके बाद वो सैन फ्रांसिस्को में जाते हैं और WCW मतलब वर्ल्ड चैंपियन
रेसलिंग ज्वाइन करते हैं। उस समय ये काफी ज्यादा पॉपुलर था, पर उनके ज्वाइन होने के सिर्फ 8 महीने बाद ही WWF मतलब वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन उसे खरीद लेते हैं। उसके बाद उनको ऑफर आता है जापान से, न्यू जापान प्रो रेसलिंग NJPW से, जहां उनको टैग टीम मैच खेलने का मौका मिलता है मासाहिरो जेनो, जायंट सिल्वा जैसे रेसलर के साथ। और अगर आप बहुत ही बड़े रेसलिंग के फैन है तो फिर आपको इनके बारे में पता ही होगा। उनके टीम में सभी रेसलर लगभग 7 फीट के थे, एवरेज 7 फीट। वहां पर भी उनका काफी ज्यादा नाम होता है द जायंट सिंह के नाम से। बहुत मैचेस वो जीतते हैं, बहुत मैचेस हारते हैं, पर नाम अच्छा खासा कर लेते हैं। और फिर आता है WWE की बारी, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। WWE में उनकी एंट्री होती है 2 जनवरी 2006 में, और 7 अप्रैल स्मैकडाउन में उन्हें एज ए विलेन पेश किया जाता है, जहां मैच चलने के दौरान ही वो अचानक से आ जाते हैं और अंडरटेकर पे अटैक करते उन्हें पीटने लगते हैं। और मुझे पता है ज्यादातर इंडियंस को वो चीज याद है जो खली के फैन है। उसी दौरान पब्लिक कितना भी ज्यादा उल्टा फुल्टा क्यों ना करे और ये चीज कितना भी बड़ा कंट्रोवर्सी क्यों ना क्रिएट करे, पर उस समय लोगों को द जायंट सिंह मतलब द ग्रेट खली का पावर पता चल गया था। पर सच कहे तो अंडरटेकर के फैंस इस वजह से काफी ज्यादा नाराज भी थे, क्योंकि कोई नया बंदा आके कैसे किसी को भी मार सकता है, मतलब नया बंदा आके कैसे अंडरटेकर को मार सकता है, साथ ही में उसे हरा भी सकता है। मतलब अंडरटेकर उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। और इसके साथ ही उनके साथ फैंस कंट्रोवर्सी शुरू हो जाता है। और फिर 2007 में जब बैटल ऑफ रॉयल में वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतते हैं, उस टाइम पे भी इसे लेके काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है। आपको पता है उनकी साइज, उनकी पावर और उनकी हेवी वेट के वजह से वो काफी ज्यादा अनसेफ थे दूसरे ओपोनेंट के लिए, जिस वजह से वो अंडरटेकर जॉन सीना को भी इंज्योर कर चुके हैं मैच चलने के दौरान। उसके बाद उनके भारी शरीर के कारण उनको चलने में भी दिक्कत होने लगा और साथ ही में बोलने में भी दिक्कत होने लगा। और इसी शारीरिक प्रॉब्लम के कारण अंडरटेकर के साथ जो पंजाबी प्रिजन मैच था वो खेल नहीं पाए थे। और बाद में बिग शो को वो मैच खेलना पड़ा, पर फैंस को उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था वो मैच। इसी वजह से वो मैच इतना ज्यादा TRP भी कलेक्ट कर नहीं पाया, क्योंकि फैंस चाहते थे अंडरटेकर और द ग्रेट खली के बीच में मैच, दोनों को लड़ने देखना चाहते थे। और इसी कारण से बाद में जब बतिस्टा के साथ भी मैच किया गया पंजाबी प्रिजन मैच, वो मैच भी इतना ज्यादा पॉपुलर हो नहीं पाया, मतलब फैंस को उतना ज्यादा पसंद आया ही नहीं। और ऐसे ही चलते हुए बाद में WWE ने द ग्रेट खली को एज ए कॉमेडियन पेश करना शुरू कर दिया। खली की स्कैम ये तो आपने देखे ही होंगे या फिर सुने होंगे, जहाँ पे ऑडियंस में बैठे हुए कोई भी फीमेल फैन को वो बुलाते थे स्टेज पे और उसके बाद उसे किस भी करते थे। सच में लोगों को, फैंस को काफी ज्यादा फालतू लगा ये चीज, बहुत ही खराब लगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि 1 साल पहले जिसे आप एक ग्रेट जायंट की तरह पेश कर रहे हो, उसे अभी आप एक कॉमेडियन की तरह पेश कर रहे हो, जो लोगों को बिल्कुल पसंद आया नहीं, जो देख के फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए थे। अभी WWE बस अपना फायदा ही देखेगा, ये हमें पता है, कौन क्या कर सकता है इसमें। और फिर 2014 में उन्हें WWE छोड़ना पड़ा अपनी शारीरिक प्रॉब्लम के वजह से। और फिर 2021 में उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी इसे लेके लोग कुछ भी कहे, पर एज ए इंडियन हम सच में प्राउड फील तो करते हैं। द ग्रेट खली WWE में काफी जल्दी काफी बड़ा फेम हासिल कर लिए थे, जो फेम हासिल करने में लोगों को काफी ज्यादा समय लग जाता है। और बहुत लोग तो बहुत साल के बाद भी वैसा फेम हासिल नहीं कर पाते हैं, पर उनकी विशाल शरीर और ताकत के वजह से वो जल्दी ही सब कुछ कर पाए। और साथ ही में उनकी इसी कंडीशन के वजह से, उनकी इसी शारीरिक प्रॉब्लम के वजह से उनको WWE छोड़ना भी पड़ा था। पर उनकी इतनी बड़ी हाइट, उनकी इतनी चौड़ी बॉडी के वजह से उनको काफी सारी मूवीज और टीवी सीरीज में भी हमने देखे हैं, जैसे कि डिज्नी की पेयर ऑफ किंग्स, इसके अलावा भी और कुछ बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में हमने देखे हैं उनको। और फिर बिग बॉस में भी वो आए थे और फर्स्ट रनर अप भी हुए थे, और उनके वजह से TRP भी काफी ज्यादा बढ़ गया था बिग बॉस में, क्योंकि लोग, फैंस उनका लाइफस्टाइल जानना चाहते थे। WWE के बाद 2015 में वो अपनी खुद की रेसलिंग प्रमोशन एंड स्कूल खोलते हैं जलंधर में, जिसका नाम होता है CWE द कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो एक आदमी जिसे अब जायंट बॉडी के साथ देखते हैं, उसे बचपन से कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था ये किसी को पता ही नहीं होता है। लोग बस सक्सेस देखते हैं, पर उसके पीछे की स्ट्रगल लोगों को पता ही नहीं होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, पर वो कभी भी हार नहीं माने। उनको US में भी काफी ज्यादा इंसल्ट किया जाता था अपने साथी रेसलर्स के द्वारा ट्रेनिंग चलने के दौरान, पर उन्होंने कभी भी हार नहीं माना और आगे बढ़ते रहे। आपको पता नहीं होगा, WWE में एक बार मैच चलने के दौरान उन्होंने WWE की प्रोटोकॉल को तोड़ के मैच को बीच में ही रोक के अपनी साथी ओपोनेंट की जान को बचाया था। मैच चलने के दौरान नॉकआउट करने के बाद उन्होंने देखा कि ओपोनेंट हिल नहीं रहा है, रेफरी वगैरह किसी का नजर उस पर नहीं गया, पर द ग्रेट खली बीच में ही मैच को रोक के अपनी साथी का जान बचाता है। और ये मैच कभी भी टीवी पे टेलीकास्ट किया नहीं गया, क्योंकि
आपको पता ही है क्यों? द ग्रेट खल्ली एक बस रेसलिंग स्टार नहीं है, एक सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि एक इंस्पिरेशन है। एक लेबर से लेके एक इंटरनेशनल सुपरस्टार, उनकी कहानी बताती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इसे ही कहते हैं। उन्होंने वो दरवाजा खोल के दिखाया जिसका सपना लोग बस बंद कमरे के अंदर बैठ के देखते हैं। उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया, अगर आप ठान लो और आपके अंदर अगर हिम्मत हो तो फिर आपकी साइज, आपकी गरीबी, आपकी लैंग्वेज कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप आगे बढ़ते ही रहते हो, आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक पाता है। पर ये बात भी सच है, उन्होंने कभी भी अपने आप को एज ए सेलिब्रिटी की तरह नहीं देखा। काफी ज्यादा इनोसेंट टाइप का आदमी है वो, ना कोई घमंड, एकदम देसी। तो उनकी फोटोज और वीडियोस पे उल्टा फुल्टा कमेंट करने से पहले जरा सोच के देख लेना कि हर किसी का लाइफ आसान नहीं होता है। वैसे मुझे पता है आपके हर कमेंट के पीछे आपका उनके लिए छुपा हुआ प्यार जरूर है, क्यों है ना?